हाँ, नमस्कार दोस्तों। तपस्या द इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल सिलेक्शन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे क्या, ये देखो, टेस्ट डिस्कशन होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। मैंने इसमें 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं और 20 क्वेश्चनों के साथ ये टेस्ट हम आज डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट हमने कब कंडक्ट कराया था? सैटरडे को बोले तो कल कंडक्ट कराया था ये हमने टेस्ट। आज हम उसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। जिसने टेस्ट अटेंड किया है उसको भी ये सॉल्यूशन देखना है, किस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं, और जिसने नहीं दिया वो भी यहाँ देख के कर सकता है। पहले आपको प्रक्रिया क्या रहेगी आपकी करने की, आपको क्वेश्चन देख के वीडियो को पॉज करना है और खुद से करने का प्रयास करना है। देखो, टेस्ट है ये, और ये कोई दिखावा नहीं है कि भाई देखो ऐसे सवाल वैसे सवाल नहीं। टेस्ट है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिए गए हैं। जिस तरीके से परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें लिए हुए हैं। कोई ये दिखावा और या बड़े बड़े भयंकर तगड़े तगड़े सवाल कराने का कोई यहाँ मकसद नहीं है। जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसी तरीके के प्रश्न हमने लिए हैं। तो चलें आगे बढ़ें। चलो ठीक है भाई। और सबसे पहले शुरू करने से पहले भाई, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। और रेशियो प्रोपोर्शन का हम टेस्ट आज डिस्कस कर रहे हैं 20 क्वेश्चनों के साथ। और ये देखो, तपस्या द इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल सिलेक्शन की हमारी ऑफलाइन कक्षाएँ चलती हैं। कहाँ चलती हैं? यहाँ इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मंडे से आपका एसएससी का बैच शुरू हो रहा है और मंडे से ही आपका पेट का बैच शुरू हो रहा है। एसएससी का सुबह 7 बजे से 7 AM एंड पेट का शाम 4 PM। ठीक है, ये शुरू हो रहा है। तो जिसमें भी आपको इनरोल करना हो, सुबह 7 बजे वाले में या शाम को 5 बजे वाले में। अब देखो, आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हो हैं, पेट की तैयारी करते हो हैं, या फिर आप क्या कहते हैं कि लेखपाल की तैयारी करते हो, कांस्टेबल SI, इनमें किसी की भी तैयारी करते हो, आप सुबह के 4 बजे वाले बैच में सुबह के 7 बजे वाले बैच में आ सकते हो। उसमें सिर्फ हर सिलेबस एक है, थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चन अलग हो जाता है। वैसे भी हम जब कांस्टेबल का बैच हम पढ़ाते थे, पढ़ाते थे, क्या है कि वहाँ से जो बच्चों का है वो ट्रांसफ़र क्या, वो कुछ बच्चों ने आना छोड़ दिया है और हमारे पास SSC के कुछ बच्चे मिल चुके हैं। तो हमने सोचा कि इसे हम SSC का बैच बना देते हैं। अभी देखो, कोई भी रेगुलर क्लास तो चल ही रही है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वे में कोई भी कोर्स का डिस्कशन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। क्योंकि देखो, शुरुआत हमने की है, अभी बच्चे आते हैं, देखते हैं, और कुछ आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं। तो हमारे पास जो बच्चे हैं, हमने उनसे पूछा कि अभी भी हमने जो डिस्कस किया है, रेशियो का एक चैप्टर हुआ है हमारा, और उसको हम इस लेवल पर लेके गए हैं यहाँ डिस्कशन में कि SSC CGL तक के हमने प्रश्न उनको यहाँ पे कराए हैं। और आचार्य जी हैं, उन्होंने रीजनिंग भी SSC लेवल तक की ही कराई है। हमने केवल यूपी कांस्टेबल तक स्ट्रिक्ट नहीं रहे कि भाई आप आओ, आपने एक टारगेट बैच खरीदा है यूपी पुलिस का तो हम उसी पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेंगे, बिल्कुल नहीं। हम लोग बियॉन्ड द यूपी पुलिस जाते हैं और जो भी है उस पर हम काम करते हैं। ठीक है, चलो, यदि आप आना चाहें तो बिल्कुल आइए। और सुबह या शाम वाले पेड की देखो, यदि आपको यूपी SSC के थ्रू कोई भी एग्ज़ाम देना है, जैसे BDO का, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई नोटिफिकेशन आने वाला है, लेखपाल का है, इसके थ्रू आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पेट के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, यूपी SSC में पेट के थ्रू जाना होगा। तो पेट की कक्षाएँ तो ज़रूरी है, शाम को 4 बजे से कक्षाएँ चल रही हैं, आप आएँ और आनंद लें। चलो बढ़े, हम सीधे क्वेश्चन पे टूटते हैं। ओके, देखो, इस वीडियो को बहुत से अधिक लोगों के पास आपको शेयर कर, आपके पास ये वीडियो पहुंचा है और आप ये देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए इसे। ठीक है, इससे क्या होगा, तो जो हमारी इन चीज़ों से अनभिज्ञ है, कि जिन्हें जानकारी नहीं है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपके राठनगर में पढ़ा है और कि पढ़ा रहे हैं और इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके पास ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। ओके, और हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? बिल्कुल यही नाम है, तपस्या द इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल सिलेक्शन के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल है। और
फेसबुक पेज भी है हमारा। डाउट डिस्कशन के लिए हमने फेसबुक पेज बनाया है और फेसबुक पेज पे आप आके अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ें अब हम। चलो देखो पहले प्रश्न के साथ वीडियो को पॉज करो और हल करने का प्रयास करो। इसमें क्या है, कुछ हमने नहीं लिखा, बस समझना है, हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, ये सब प्रोपोर्शन में होते हैं, हम डायरेक्ट करेंगे। देखो हमने कंसेप्ट है, हमने बहुत बात की है, क्लास में बात की है, इससे पहले हमने 20 प्रश्न कराए थे, उस पर हमने बात की है। अब हम यहाँ कर रहे हैं क्या, बोलो ज़रा, क्या कर रहे हैं, टेस्ट का डिस्कशन। तो टेस्ट के डिस्कशन में हम यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे देखेंगे कि टेस्ट परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से हल किए जाते हैं, तो उस तरीके से हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। ठीक है, और तो देखते हैं क्या निकालना, हमको इसका मान निकालना है। ये देखो इनका गुणा होता है, इनका गुणा होता है। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा होगा, हम 16 से क्या करें, ऐसे काटें, 16 ती 48, 4 ती 12, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ कितना आएगा 12। इस तरीके से प्रश्न हल करना है आपको। अगला प्रश्न देखो, ये देखो इसमें भी इनका गुणा होगा और इसका गुणा होगा। ठीक है जी, समझ रहे बात को। ये डबल लाइनिंग क्यों चल रही हैं, कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं। तो देखो क्या है, इन दोनों का गुणा होगा, कितना आएगा, 1/24 आ रहा है। तो देखो ऑप्शन से ही हल करेंगे, किस में 1/24 आता है, इसमें नहीं आता है, इसके साथ करेंगे नहीं आएगा, इसके साथ बिल्कुल आएगा। तो 1/6 1/4 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/24, ये हमको मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर 6 आपका आ जाएगा। आगे बढ़ें, ये देखो संख्या 4 और 8 के लिए तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। हर प्रश्न को जैसे ही हम खोलें आपको पॉज करके पहले हल करना है, हम तो यहाँ से बढ़ते चले जाएंगे। देखो अभी इससे पहले मैं 10 प्रश्न लाता था रेशियो प्रोपोर्शन के, 1 घंटे से कम का समय नहीं लगता था, हम 1 घंटे डिस्कशन करते थे। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि 20 प्रश्नों के साथ मैं यहाँ पे 2 घंटे का डिस्कशन करूँ। ओके, हम जिस तरीके परीक्षा में आपको प्रश्न हल करने हैं उस तरीके से हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो 4 और 8 के लिए तृतीय समानुपाती बोले तो थर्ड प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं ज़रा बताएंगे, जैसे A B अनुपात C अनुपात T, ये ऐसे होता है। ये तो ठीक है, हमारे पास 2 हैं, तो क्या होगा 4:8:8:8:x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 88/64 हो जाएगा, क्या 88/64 बोले तो B² A हो जाता है, तो B² 88/64। ठीक है, 64/4 कितना आएगा 16, ऑप्शन नंबर। और यही आपको PDF इसी तरीके से मिल जाएगी। मैंने आपको वो चीज़ दिखाई नहीं, ये देखो फिर से आ जाओ, क्या क्या मिलने वाला है टेस्ट में, क्या क्या है, कंसेप्चुअल एंड क्विक डिस्कशन होगा और सभी ऑल 20 क्वेश्चन का और उनकी PDF विद सॉल्यूशन और रिवीजन ऑफ द टॉपिक। PDF कैसे मिलेगी आपको सॉल्यूशन की, जो मैं अभी लिख रहा हूँ, जैसे x + 2x ऐसे लिख रहा हूँ, यही आपका लिखाया आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। कहाँ थे हम डिस्कशन कर रहे थे, हाँ ये तो हो गया था। ये यहाँ ये देखो कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर A 16, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे आओ, 4 और 9 के लिए मध्य समानुपाती मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल ऐसे होता है, 9 चौके 4 और 9 36 = 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D। समझ रहे, तो हम नहीं जाएंगे बिल्कुल कंसेप्ट पे, जो सवाल हमें लगेगा कि हाँ ये हमने नहीं करवाया उस पे हम जाएंगे, ये हमने बहुत पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस पे हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करके रूट ले लेते हैं, 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो A/B B/C C/D, तो A/B C/D, यहाँ पे अनुपात D भी निकालना होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, उसमें थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग में, A/B/C/D, ये हमको निकालना है। ठीक है, समझ रहे बात को। तो जाओ थोड़ा इसमें, यदि थोड़ी सी 1 मिनट, अभी देखो जरा मैं थोड़ा अच्छे से लिखने का प्रयास करूं। ये ठीक है, तो A/B कितना है 2:3, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में लिखने का प्रयास करूंगा, 2:3 है। और B/C कितना है 5:9, तो यहाँ हमने इस पर बात की है पहले किस तरीके से करते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही करना। C/D कितना है 6:7, ये 6:7। अब ये देखो यहाँ पे ये वाला हिस्सा खाली है, ये यहाँ पे ये खाली है। ठीक है, यहाँ पे ये खाली है और यहाँ पे ये खाली है, यहाँ पे ये खाली है और यहाँ पे ये खाली है। तो बस हम इनको भरना शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा,
यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। मतलब कि जो उनके इमीडिएट नेबर हैं उनको हम यहाँ पे बैठाते चले जाते हैं। ठीक है, अब इन डिब्बों को हटा दें हम थोड़ा, इन डिब्बों से हमें दोस्ती थोड़ी कम रखनी है। ठीक है, चलो अब देखो किस तरीके से करना है। ठीक है, परीक्षा में आपको सिर्फ टूट पड़ना है, ये इब्बे डिब्बे नहीं बनाना। परीक्षा में आपने सवाल देखा वो टूट गए। ठीक है ना। चलो जी देखो, कोई कॉमन मल्टीपल है इन सब में, देखें ज़रा। 6 6 6 3 है, 3 मिल रहा है, 3 से काटेंगे से 2 टाइम जाएगा, 3 से काटेंगे से 1 टाइम जाएगा, 3 से 1 टाइम, 3 से 1 टाइम जाएगा। ठीक है, अब हमको इनका मल्टीप्लिकेशन करना है किस तरीके से, इस तरीके से। तो देखो 5 दूना 10, 10 दूना 20, ये आएगा 20:2। ये है कितना, 6 × 5 बोले तो 30 आएगा। ओके हैं, अब देखो 6 और 9, 6 × 9 क्या होता है, 54। ठीक है, 54 होता है, और 9 7 या 63 बोले तो 9 7 63 होता है। तो वो 20 30 54 63, कोई चीज़ इसमें और फर्दर सिंप्लीफाई हो रही है, मुझे नहीं लगता हो रही है, नहीं हो रही है। 20 30 54 63, देखो 20 30 63 54, 20 30 54 63, ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा। ओके, अब चलें आगे बढ़ें। चलो, यहाँ मज़ा आ रहा है तो थम्स अप लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, 3 छात्रों में, वीडियो को पॉज करो, हल करो। 3 छात्रों में 105 चॉकलेट बांटी गई। किस प्रकार, पहले छात्र को दूसरे छात्र से 2 गुनी चॉकलेट मिलती है और दूसरे को तीसरे से 2 गुनी मिलती है। तो पहले छात्र को मिलने वाली चॉकलेट, चलो बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये अपने छात्र हो गए। क्या कह रहा है, पहले को दूसरे से 2 गुनी और दूसरे को तीसरे से 2 गुनी। तो हम तीसरे को 1 मान लेते हैं, इससे 2 गुनी 2 को मिल रही, तो 2, इससे 2 गुनी से मिल रही है 4। इन्हें जोड़ेंगे, 4 3 7 आएगा। 7 की वैल्यू 105 दी है, मतलब कि रेशियो में हमने 7 यूनिट बांटी, असल में हमने 105 चॉकलेट बांटी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 7 105, 15 आ जाएगी। हमसे पूछा क्या है, ये पहले छात्र को मिलने वाली, पहले छात्र को 4 यूनिट मिलती हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, × 4 कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, × 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सिंपल है। बस चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो अगला प्रश्न है, ए और बी की मासिक वेतन का अनुपात है 5:6। ये वेतन लिखा है, वेतन नहीं लिखा है। ठीक है, यदि दोनों में 2000 की वृद्धि होती है तो उनके वेतन 11-13 के अनुपात में हो जाते हैं, तो ए का वेतन कितना होगा। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से हल करेंगे। किस तरीके से, हमें यहाँ पे जो है मेथड वो दोनों डिस्कस करूँगा, क्योंकि दोनों ही सिंपल हैं और दोनों ही बहुत अच्छे प्यारे मेथड हैं। आपको जो समझ में आए, रुक जाओ मैं इसे सही से ड्रॉ करूँ, ये क्यों नहीं होती सही से ड्रॉ मुझसे। देखो ज़रा, ये देखो, हाँ जी हो गई। इस साइड हम सबसे पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो 5:6 था इनका रेशियो, मासिक वेतन का कितना हो जाता है, 11:13 का हो जाता है। ठीक है, और इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, इसमें 2000 का इंक्रीमेंट हो रहा है और इसमें भी 2000 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो देखो 13 × 5 65, 11 × 6 66, 66 - 65 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो देखो 13 दूना 26, 11 दूना 22, मतलब कि हम क्या करें, इसमें भी 2000 का गुणा, इसमें भी 2000 का गुणा, तो हम सीधे इन दोनों का अंतर का गुणा कर दें, 2 × 2000। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 4000 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4000 आपकी आ गई है। हमसे पूछा क्या है, ए का वेतन है जे, 1 यूनिट की वैल्यू 4000, तो 5 यूनिट की वैल्यू 10000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी 5 के 20,000 आएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें क्या आएगा, आंसर आएगा। देखो दूसरे तरीके से देखें, जरा जल्दी देखेंगे। 5:6 का रेशियो था, ठीक है जी, 11:3 का रेशियो आपका हो जाता है, 11:13 का रेशियो हो जाता है। हमने क्या देखा कि इसमें भी 2000 का इंक्रीमेंट हुआ है, ए के पास भी 2000 बढ़े हैं, बी के पास भी 2000 बढ़े हैं, लेकिन ज़रा देखो यहाँ पे 7 का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर 6 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो कम से कम जब समान वृद्धि हुई है तो रेशियो भी तो समान बढ़ना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए कि नहीं। यहाँ 6 यहाँ 7 है,
तो ये तो नाइंसाफ़ी है इनके साथ। तो चलो इन्हें समान बनाते हैं। समान बनाने के लिए क्या करते हैं ज़रा देखेंगे हम, ध्यान से देखना क्या करते हैं। देखो नीचे देखो, ऊपर देखो, 5 और 6 का डिफरेंस कितना है 1 का, और 11 और 13 का डिफरेंस कितना है 2 का। तो हम क्या करते हैं इन दोनों के डिफरेंस का, 5 और 6 के डिफरेंस का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, और इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। तो देखो नया रेशियो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ बनेगा 10:, कितना 12, 10:12, और यहाँ 11:13, ये तो यही रहेगा। एक का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या ही बदलाव आएगा। देखो 10 से 11 1 का अंतर, 12 से 13 1 का अंतर, अब हो गए ना बिल्कुल समान। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 2000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 2000। तो आपसे पूछा क्या है ए का वेतन, ए का वेतन। देखो अब हम इस रेशियो को बात नहीं करेंगे, अब हम इस रेशियो पे बात करेंगे, ठीक है। इस रेशियो पे बात करेंगे तो ए का कितना है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू 20,000, ठीक है। आपको इसी तरह की PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ PDF देख भर के इन क्वेश्चनों को हल करने में सब वो हो पाएंगे, आपको सॉल्यूशन देखना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं। 6 वर्ष पहले राजू और काजू की आय का अनुपात इतना था 6:5, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता, तो काजू की वर्तमान आयु कितनी है। इसे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ परीक्षा में बैठे हैं तो वही हल करेंगे। तो राजू को R मान लो, काजू को K मान लो। राजू कितना था, कितना 4 साल पहले 6:5 था, ठीक है, और 6 साल पहले, और 4 साल बाद कितना हो जाता है 11:10 हो जाता है, ठीक है। हमने कुल कितनी, चलो हम ये मान लेते हैं, ये स्थिति हमारी है वर्तमान स्थिति, आज की बात कर रहे हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं 6 साल पहले, 6 ईयर एगो जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ आ रहे हैं हम 4 साल बाद, कितना 4 साल बाद आ रहे हैं। ध्यान से समझना बात को। तो हमने कुल कितनी जर्नी की है 10 ईयर की जर्नी हमने कुल की है। तो इसमें भी कितने का अंतर आया, मतलब कि बढ़ोतरी हुई 10 की, इसमें भी 10 की बढ़ोतरी हुई। चलो लगाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 6 का 60, 11 × 5 55, 60 में से 55 जाएंगे, कितना बचेगा, इधर आ रहा है अब हम 5 बचेगा। 5 की वैल्यू कितनी, दोनों में 10 का हो रहा मल्टीप्लाई, 110 और 10 और 10। 5 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 2, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, तो काजू की वर्तमान आयु, काजू की वर्तमान आयु कितनी है 5 यूनिट है, तो 10 आ जाएगी ऑप्शन नंबर। रुकना 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 रुकना, कहीं गलती हुई हमसे, गलती हुई कहाँ हुई ज़रा देखते हैं। 55 60 5 110 10 100, ये 10 ही बचेगा, कहाँ गलती हुई भाई। मुझे लगता वर्तमान आयु निकाली है। देखो देखो बस यही अपना गलती करना, कभी ये गलती मत करना, ये गलती मत करना कि भावनाओं में बह जाओ और बस। हम तो कह रहे, वो तो ये कहा कि इसमें ऑप्शन 10 नहीं है, नहीं हम टिक करके भाग जाते, ठीक है। तो हमें कुछ एडवांटेज मिल गया कि ऑप्शन 10 न मिलने के कारण हमने देखा कि कहीं गलती कर रहे हैं हम। देखो हमें निकालनी है वर्तमान एज निकालनी है, लेकिन जी हमारे पास निकली कैसी है, ये तो निकली है 6 साल पहले की, ये वाली एज निकली है हमारे पास, ये वाली। लेकिन हमें वर्तमान में आने के लिए इसमें 6 साल जोड़ना पड़ेगा भाई, जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बिल्कुल समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो अच्छी बात है। एक बैग में 1 और 2, 1 रुपया 2 5 रुपया के कुछ सिक्के हैं। बैग में कुल रकम 120 है। 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 35 है। इनका अनुपात 25 है। तो 1 और 5 रुपये के मिलकर बनने वाली कुल रकम कितनी है। चलो देखते हैं। ये 1 रुपये के सिक्के हैं, ये 2 रुपये के सिक्के हैं और ये 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। टोटल रकम अपने पास कितनी है 120। पर यहाँ देखो 1 और 2 के बारे में हमको जानकारी दी है, 1 रुपये और 2 रुपये के बारे में। ये इनकी कुल संख्या कितनी है 35 है। इन 1 और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 35 है और इनका रेशियो कितना है 2:5 का रेशियो है। मतलब 1 रुपये के सिक्के 2 और 2 रुपये के सिक्के 5 के अनुपात में है, ठीक है। तो इनमें 2:5 के रेशियो में बांटो तो 7 से भाग देंगे 5 5 दूना 10 आएगा, 5 25 आएगा, ठीक है। अब इनकी रकम बनाओ, अमाउंट बनाओ, क्या अमाउंट बनाओ इनका कितना। ये 10 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो 10 रुपये बनेंगे। और ये 20 सिक्के हैं कितने के, बोलो ज़रा। 1 मिनट 5 25 हैं भाई, ये 5 25 हैं, 5 25 हैं,
यही गलती तो लेके डूब जाती है लोगों को। देखो कितने 25 सिक्के हैं 2-2 रुपए के, तो कितने रुपए बनाएंगे 50 रुपए। हमने कितने रुपए बना लिए 50 10 60 रुपए बना लिए। अब अपने पास बचे सिर्फ 5 रुपए के सिक्के। 50 और 60 रुपया हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेंगे 60 रुपया। और ये 60 रुपया किसके पास होंगे, सिर्फ 5 रुपए के सिक्के के पास होंगे। इसके 10 रुपये आए और इसके 50 रुपये आए। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, 1 और 5 से मिलकर बनने वाली कुल रकम। 1 रुपये से 10 बनते हैं और 5 से 60 बनते हैं, तो 70 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ गए? अब बढ़ें आगे। चलो जी, समझिए इतना। देखो इसे परीक्षा में इसी तरीके सवाल आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं सवाल। आपको सवालों को देख के घबराना नहीं है। वो वाला डायलॉग मार दें क्या, इमरान खान वाला, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ऐसे ही बोलते ना वो। चलो हटाओ यार, मैं नहीं बोल पाऊँगा। एक मिश्र धातु है, जिंक कॉपर एल्युमिनियम इतने का अनुपात है। एक अन्य मिश्र धातु है, इतना है। और एक तीसरी, मतलब कि 3 मिश्र धातु, चलो पहला पढ़ें। 3 मिश्र धातु है, तीसरी एल्युमिनियम और जिंक के साथ है 2:3 के अनुपात में। यदि तीनों मिश्र धातुओं को समान भार और वेट लेके एक साथ पिघलाया जाए तो नई निर्मित मिश्र धातु में जिंक कॉपर एल्युमिनियम आयरन का अनुपात क्या होगा। चलो देखते हैं जरा। ये आपकी पहली मिश्र धातु, ये आपकी दूसरी मिश्र धातु और ये आपकी तीसरी मिश्र धातु। पहले में क्या क्या है आपका, जिंक कॉपर एल्युमिनियम। जिंक आपको हम जेड होते हैं, ठीक है। कॉपर सी, एल्युमिनियम कितना ए से डिनोट कर देते। ये मत कहना कि एल्युमिनियम का तो एल होता, कॉपर का सी यू होता होगा, लेकिन हम यहाँ गणित कर रहे हैं, केमिस्ट्री हल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, जिंक एल्युमिनियम और आयरन। जिंक और एल्युमिनियम और आयरन, आयरन का एफ होता, हम यहाँ आई लिखे हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, एल्युमिनियम और जिंक। तीसरी में क्या है, एल्युमिनियम और जिंक, तो एल्युमिनियम और जिंक ये वाला रेशियो है। तो कितने में है, 8-7-5, 8:7:5 है। सेकंड में क्या है, 6:4:2 है। और थर्ड में 2:3 है। ओके, समझ में आ रहा। अब क्या कह रहा है, समान वेट के हिसाब से। समान वेट तो हमें लग नहीं रहा है। ये 5 है, ये कितना है, 7, 5, 12, 8, 20, ये 20 है। इतना इनका वेट देखो कितना है, ये 20 है। 7, 4, 6, 4, 10, 2, 12 है। ये 3 और 2, 5 है। तो इनका तो पहले वेट समान करोगे नहीं। तो इनका वेट समान करने के लिए 20, 12, 5 का वेट समान कितना होगा, 60। क्या होगा, 60। तो हम इसमें 20 को 60 बनाने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का, 3 का। और इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें 5 को 60 बनाने के लिए 12 का। तो देखो कितना रेशियो बनता है। अब नया रेशियो हम नीचे लिखेंगे, 24:21:15। 24:21:15। यहाँ देखो, यहाँ आएगा 30:20:10। कितना आएगा, 30:20:10 आएगा, ठीक है। इसमें देखो 24 और 36 ये आने वाली हैं, ये रेशियो, ठीक है। अब क्या पूछा है, तीसरी मिश्र धातु, अगली जो नई निर्मित बनी है, जिंक कॉपर एल्युमिनियम आयरन। जिंक कॉपर एल्युमिनियम आयरन। अब देखो जगह कम बची है तो हम सीधे सीधे जोड़ेंगे। जिंक देखो कहाँ, जिंक जी है, एक जिंक जी है 24, एक जिंक जी है 30 और जिंक ये है। 1 मिनट, हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, देखते हैं ज़रा। 24×2=48, कहीं गलती की क्या हमने, 8 जो देखते हैं ज़रा। ये 24 है, 24 और 24×2=48 और 48 और 30 78। कहीं तो गड़बड़ हुआ है भाई, मुझे पता है कहाँ गड़बड़ हुआ है, ज़रा देखें। 6, 5, 6, 4, 2 और 5 को 12 बनाने के लिए 2:3, 12×2=24। वो सॉरी यार, जिंक जे नहीं है, जिंक जे है, एल्युमिनियम की बात हो रही है यार वहाँ पे। तभी तो हम कहाँ कि सर, सॉरी माफ़ करना जी। तो क्यों नहीं आ रहा वो, ठीक है। ये देखो जिंक है, ये है जिंक, ठीक है। तो देखो ज़रा क्या करेंगे, 24 को 6 दे दो, 30, 30 3 90 बन जाएंगे, ठीक है। कॉपर देखो कहाँ, कॉपर एक तो जी है 21 कॉपर है। और कहीं कॉपर है नहीं, तो हम इसे 21 ही लिखा रहने दें। एल्युमिनियम ये आपका 15, एल्युमिनियम 20 और एल्युमिनियम 24।
तो ठीक है 15 और 24 देखो इन्हें 20 30 60, 60 में से एक घटा 59 बचेगा। जोड़ रहे जे, अब ये मत सोचना कि क्या कर दिया चार जी, हम तो ऐसे ही जोड़ते हैं। आयरन देखो कहाँ पर है, आयरन भाई साहब अकेले हैं लगता, हाँ आयरन भाई साहब अकेले हैं, तो ये 10, तो 9:21:59:59:10, 90 21 59 10, 90 21 59 10, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ें, चलो जी। ये देखो संयुक्त अनुपात है कितना, इसका और इसका संयुक्त अनुपात 1:2 है, तो A/B का मान ज्ञात कीजिए। संयुक्त अनुपात क्या होता है कि दो रेशियो दिए रहते हैं तो उनका क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं दो रेशियो का, तो बस इनका भी हम करेंगे। तो क्या है 3A + 2B बटा 3 इंटू 1/3A + B, ये A है, 3A + B बराबर 1/2, ये देखो। ठीक है, इसमें क्या समझ में आ रहा है, सीधे इनको सॉल्व करना शुरू करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनके साथ देखो हम एक साथ करेंगे, इनका इसका गुणा करेंगे और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। अब 2 का गुणा होना है, क्या ही मतलब कि ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 6A + 4B, ओके इक्वल टू, अब देखो 3 का गुणा तो इसमें होगा लेकिन 1 का गुणा यहाँ होगा, तो हम तो ये कर नहीं पाएंगे, मतलब 1 का गुणा होगा तो जो कहते हैं आ जाएगा, तो 3 बोले तो 9A + 3B, ओके। अब देखो क्या कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो क्या करते हैं, B को इस तरफ लाते हैं, A को इस तरफ लाते हैं, 3B इस तरफ आएगा, प्लस का माइनस B बचेगा, ठीक है, और 6A इस तरफ जाएगा तो 3A बचेगा, ठीक है। तो हमें निकालना है A/B निकालेंगे, B को इस तरफ ले जाओ, 3 को इस तरफ लाओ, 1/3, तो A/B का रेशियो कितना आ जाए, 1:3 का अनुपात आ गया। ठीक है, आगे बढ़ें अब, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो भाई ज़रा जल्दी से, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और शेयर भी कर दो। बार बार कहना पड़ रहा है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि चैनल की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है यार। एक तो हम धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, अब मैं कब से ठीक ही कर रहा हूँ, चलो हटाओ कोई बात नहीं, बस यदि आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बस इतना कहना है। ठीक है, 2 साल पहले जय और बीरू का आयु अनुपात कितना था, इतना, 4 साल बाद उनकी आयु अनुपात इतना हो जाता है। तो बीरू की वर्तमान आयु निकालो, इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। 5:7 था, 7:9 हो जाता। हमने कितनी जर्नी तय की, 2 साल पहले और 4 साल बाद, पूरी 6 साल की जर्नी तय की हमने। ठीक है, 49 सती 49, 9×45 और 45, 49 में 45 जाएंगे, 4 बचेगा, 4 यूनिट की वैल्यू। यहाँ देखो सीधी 2 × 6 बोले तो 12 आ जाएगा। अब देखो ये कहाँ आ जाता है, ये आप अपने मतलब कि थोड़ा कैलकुलेशन ऐसे ही करनी पड़ती है, 3 आ जाएगा। थोड़ा सोचना विचार करना, हमने पिछले वाले में बताया भी है। ठीक है, 1:3, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ जाती है। तो बीरू की वर्तमान आयु याद कीजिए, बीरू भाई साहब कौन है, बीरू ये हैं, बीरू की वर्तमान आयु 7×21 है, 21 और 2 और जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगी, 23 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कोई नहीं, ऑप्शन नंबर कोई नहीं, तो कुछ तो गड़बड़ है। शायद इनका बीरू की वर्तमान आयु, शायद इनका अनुपात पूछा है, देखें ज़रा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 5 यूनिट की वैल्यू 15, 15 और 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17:23 भी नहीं आ रहा है, और वो भी ये ऑप्शन आपके गलत है, इसे हटाओ। ठीक है, यदि वो बीरू की एज पूछ रहा है तो आपकी आएगी 23, और यदि वो अनुपात पूछ रहा है तो आपका आएगा 17:23। ठीक है, ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। इनको छोड़, मुझे माफ़ करना, ये ऑप्शन जाने कहाँ के आ गए, मैंने ध्यान नहीं दे पाया। अब देखो धीरे धीरे हम पहुँचने वाले हैं। एक आभूषण में सोने और कॉपर का अनुपात, भाई साहब ये सोने हैं, ये कॉपर है, तो आभूषण में सोने का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए। आभूषण कितने ग्राम का है, पूरा 5 ग्राम का है। सोना कितना है, ये 3/5 क्या होता है, 60%। ओके, आगे बढ़ें। अब ज़्यादा इसमें वो मत कहना कि जी कैसे आया, समझ जाओ कैसे आया। ये 3, ये 2, 3 सोना है, कॉपर कितना है, 2 है, तो कुल धातु कितने, कुल आभूषण कितने ग्राम का मान लो, हम 5 ग्राम का मान लेते। सोना इसमें 3 ग्राम है, तो उसको हमने परसेंटेज 3/5 आपका 60% होता है, ये याद रखना हमेशा। देखो 2 संख्याओं का योग 84, निम्न में से इसका अनुपात, इनका अनुपात नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता, तो देखते हैं। 7, 5, 12, 12 7 84 बिल्कुल हो सकता है। 13, 8, 21, 21 चौके 84 ये भी हो सकता है।
3 और 1 4, 4 बोले तो कितने बार, 1 चौके 84, ये भी हो सकता है। 3 और 2 5, ये नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ें। ए का 30%, बी का 0.25, सी का 1/5, ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। देखो 30% की वैल्यू होती है फ्रैक्शनल में 3/10, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3a/10 इक्वल टू बी का 0.25, 0.25 का मतलब होता है 25%, ठीक है। 0.25 देखो 25% बोले तो 25/100, यही तो होता। तो इसे 100 में भाग देंगे 0.25 आएगा, और 0.25 बोले तो 1/4, तो b/4। ओके, अब देखो c का 1/5, तो ये तो जो कहते हैं c का 1/5, ये बराबर हैं, ठीक है। तो इनका क्या निकालना है, a/b/c निकालना है, ठीक है। सबसे पहले ये 3 है, इसे हटाओ, ये 3 को हटाने के लिए क्या करें, सब में 3 का भाग दो। तो इसमें 3 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा, a/10 आएगा। इसमें देंगे तो b/12 आएगा, और c/15 आएगा। और ऊपर का मल्टीप्लायर 1 है, नीचे 10 है, तो इनका रेशियो 10:12:15 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसको 1 के बराबर कर देंगे, ए बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। आप यहाँ पे कुछ भी बराबर कर दो, फिर बाद में जब हम रेशियो लेंगे तो उनका कॉमन मल्टीप्लायर वो इनसे कट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। तो ऑप्शन नंबर 10 12 15, 10 12 15, 10 12 15, ये डी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ें। चलो ये देखो 5a बराबर 13b बराबर 7c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। चलो इससे भी देखते हैं। 5a = 13b = 7c, इसको इस टाइप को हमने बताया था क्या कर सकते हैं, इन सब का हम एलसीएम के बराबर कर देते हैं। और देखो तीनों के तीनों आपके प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम आएगा 5:13 × 7 आएगा। अब इनका गुणा करने मत देना कि 13 × 5 65 × 17 लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है। परीक्षा में आपको एग्जामिनर आके ये चेक नहीं करेगा आपकी रफ कॉपी में कि आपने इतने सुंदर अक्षरों में इनका पूरा मल्टीप्लिकेशन किया। वो तो सिर्फ आपका क्वेश्चन में जो टिक लगाया है वो देखने वाला है। देखो हम निकालेंगे a/b/c निकालना है हमें, तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 के इसमें भाग जाएगा, 13 7 91 आएगा। b की वैल्यू निकालने के लिए 13 का भाग देंगे तो 7 × 35 आएगा, ठीक है। और c का निकालने के लिए 7 का भाग देंगे तो 65 आएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 91, सॉरी ये 93 की जगह नहीं भाई, 91 आएगा। क्या 91, 13 7 91 35 अनुपात 65, 91 35 65, 91 35 65, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ें। चलो जी देखो 45 13 33, 9 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें ताकि ये समानुपातिक हो जाए। चलो जी 45 है, 13 है, 33 है, 9 है। इस टाइप के प्रश्नों को आप ऑप्शन से हल करें। ट्रेडिशनली हम यहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमने इस पर बहुत बात की है। तो देखो ऑप्शन के साथ हम जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। 4 जोड़ेंगे 45 में कितना आएगा, 49 आएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो 17 आएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा। बस यहीं रुक जाओ। क्यों कहा हमने, हम तो यहीं रुकने वाले थे। देखो ये आपको क्या मिल रहा है, ये प्राइम नंबर, और यहाँ भी प्राइम नंबर। अब ये 49 है, यहाँ ये प्राइम नंबर है, और यहाँ 17, यहाँ 12 9 में मतलब कि 17 मिलने वाला नहीं था, तो हम यहीं रुक जाते। तो ये तो हो नहीं सकता था। अब देखो 4, अब 3 जोड़े हम जैसे, तो 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48 आएगा, ठीक है। और इसमें 13 में जोड़ेंगे तो 16 है, 1/3 का रेशियो बन रहा है, समानुपात बनाए, ठीक है। अब 3 जोड़ रहे हैं हम 33 में 36, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और 3 जोड़ेंगे 9 में 12, बिल्कुल बन गया। क्यों, 16 3 48, 3:1, और 12 3 36, 3:1। ये आपका बिल्कुल ज्यों का त्यों, मतलब कि जो हमें चाहिए था, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमें मिल गया। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें अब। चलो अच्छी बात है। देखो p/q 5 है, तो p² + q² बटे p² - q² का मान ज्ञात करना है। चलो इसे हम कैसे निकालेंगे, हमने आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ाया है, उसी से निकालेंगे। सबसे पहले p/q को p² और q² में बदल लो, तो p²/q² में बदलेंगे तो क्या आएगा, 25 हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरफ भी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसका हम क्या कर दें, कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो क्या करें, p² + q²
बटे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर बटे में 1 कर सकते हैं, तो 25 प्लस 1 26 और 25 माइनस 1 24, तो आ गया ना वही चीज़। तो 26 बटा 24 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। इसे फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 13/12 कर सकते हो, ठीक है। तो 26 24 हमारे पास तो ये मिल गया हमें, तो हम तो इस पर टिक कर देंगे। चलो आगे बढ़ें। एक समान दूरी तय करने में ए बी और सी द्वारा लगा समय जी है, अनुपात में है। यदि ए की चाल इतनी है तो बी की चाल बताइए। दूरी समान है, देखो एक समझ लो, यदि डिस्टेंस कॉन्स्टेंस हो तो डिस्टेंस क्या होती है पहले तो बताओ, टाइम इनटू स्पीड होती है। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है और यदि आपसे चाल पूछा है, देखो डिस्टेंस समान है, यदि हम ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस आपकी d1 और d2 आपकी समान है, तो उनका अंतर किससे पड़ेगा, टाइम इनटू स्पीड। जितना हम स्पीड जितनी स्पीड से चलेंगे उतने जल्दी उसको दूरी को तय कर लेंगे, समझ रहे। यदि 10 किलोमीटर की दूरी है, समझ रहे आप। अब कोई 10 किलोमीटर 5 मिनट में तय कर लेता है, कोई 10 किलोमीटर 2 मिनट में और कोई 10 किलोमीटर 10 मिनट में तय करता है। तो ये उनका अंतर काय का है, स्पीड का अंतर है, समझ गए इतना। अब देखो आगे बढ़ो। ए बी सी द्वारा लगा समय कितना है, 12 15 10 के अनुपात में है। यदि ए की चाल 60 किलोमीटर घंटा है, तो देखो समय कितना लग रहा है, 12 15 10, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमें चाल निकालनी है। चाल डिस्टेंस कांस्टेंट है तो चाल क्या हो जाएगी, समय का क्या होती है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, हमें निकालनी है चाल, तो स्पीड क्या हो जाएगी d/t। और d तो आपका कांस्टेंट है, तो ये क्या है, इस स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती बोले तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये टाइम की बात कर रहे हैं तो इन्वर्स कर दो इनका, 12 का 1/12 स्पीड क्या हो जाएगी इनकी, स्पीड SPEED, बिल्कुल अभी समझ लो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है जी। स्पीड 1/12 और इसकी स्पीड 1/15 हो जाएगी और इसकी स्पीड 1/10 हो जाएगी। ऐसी चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो हमने देखा कि स्पीड क्या है, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमने इनको टाइम का इन्वर्स कर दिया। अब देखो इन्हें सही रेशियो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 12 15 10 60 60 आ रहा है, इनका एलसीएम कितना आ रहा है 60, तो हम सब में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 का मल्टीप्लाई अब देखो इसमें क्या होगा, 12 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा, 15 का होगा तो 4 आएगा, 10 का होगा तो 6 आएगा। तो क्या कह रहा, यदि ए की चाल 60 है तो ये भाई साहब थे, इनकी चाल 60 है तो हमें बी की निकालनी है। तो इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन होगा, 12 का, तो इसमें भी 12 का होगा, तो 12 चौके 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से सवाल हल किए जाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ें, ओके। ये देखो, एक कंपनी के कर्मचारी की चयन प्रक्रिया में चयनित और न चयनित उम्मीदवारों का अनुपात कितना, 3:1। यदि 60 उम्मीदवारों ने कम आवेदन किया होता और 30 कम चयनित हुए होते तो चयनित और न चयनित का अनुपात इतना होता। तो बताइए प्रारंभ में कुल कितने लोगों ने आवेदन किया था। देखो आप इसे ट्रेडिशनली भी जा सकते हैं कंसेप्ट वाइज, लेकिन मैं इसे जाऊंगा किस पे, बोलो ज़रा, हम जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने बताया था ना कि बहुत अच्छा मेथड है, हम इससे बहुत कुछ हल कर सके। 3:1 था, लेकिन बाद में हो कितना जाता है, 5:1 हो जाता है। वो क्या कह रहा है, यदि 60 ने कम आवेदन किया होता, ये देखो ये सिलेक्टेड है और ये अनसिलेक्टेड है, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए टोटल उम्मीदवार और अनसिलेक्टेड। तो टोटल उम्मीदवार कितने हो जाएंगे, यहाँ देखो, यहाँ लिख दूँ मैं, टोटल ये सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड टोटल उम्मीदवार कितने थे, 4। टोटल उम्मीदवारों का रेशियो अनसिलेक्टेड से 1, टोटल उम्मीदवार कितने यहाँ पे 6, तो मतलब कि 6 और अनसिलेक्टेड का रेशियो 1, ठीक है। अंतर कितने का पड़ रहा है, वो कह रहा 60 उम्मीदवारों ने कम किया होता, तो माइनस के 60 कर दो यहाँ पे, ठीक है। और 30 कम चयनित होते तो माइनस का 30 कर दो। और दोनों मतलब कि क्रियाएं एक ही हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस है, तो हम इनको नहीं लेंगे, चाहे काट दो, ठीक है। तो देखो 4 एकम 4, 6 एकम 6, 4 6 में से 4 गई, 2 बचेगा, ठीक है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 36 18 180 और 60, 180 में 60 घटाओगे कितना बचेगा, बोलो ज़रा, 120 बचेगा। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 60 आ गई है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 60। आपसे पूछा गया तो प्रारंभ
होता है तो प्रारंभ में कुल कितने लोगों ने आवेदन किया? प्रारंभ में 4 यूनिट लोगों ने आवेदन किया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 4 यूनिट की वैल्यू इंटू फोर, तो 6 चौके 24, 240 लोगों ने आवेदन किया है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ें। चलो भाई, 20 के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और इसकी जो PDF होगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस, हमको सपोर्ट करिए और हमारी चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। और सुबह यदि आप हमारे राठ क्षेत्र के रहने वाले हैं तो सुबह SSC का बैच चालू हो रहा है, उसमें इनरोलमेंट कर सकते हैं एक नॉमिनल फ़ीस के साथ। अब फीस में यहाँ तो बताऊंगा तो आप हंसी आएगी। आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि हम कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं। शाम को आप पेट के बैच में आ सकते हैं, ठीक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी फीस वही चीज़ है। ठीक है, आप फ़ोन करके इंक्वायरी करें और देखो कहाँ फ़ोन करना है। आप अचंभित हो जाएंगे कि हम किस टाइप की फ़ीस लेते हैं। यहाँ बताना ठीक नहीं रहेगा। ये देखो, इस वाले नंबर पर कॉल कीजिए और जानकारी पाइए। ठीक है, ओके, व्हाट इट। अब हम जा रहे हैं, बाय, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।